वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का पार्ट करने वाले हैं और ये दोस्तों इंग्लिश ग्रामर का ही एक पार्ट होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं फ्रेंड्स कि एसएससी सीजीएसएल का जो फॉर्म है वो अभी फिलअप की जा रही है। सो आई होप कि दोस्तों आपने फॉर्म फिलअप कर दी होगी और आप अपनी तैयारी में लग गए होंगे। सो आपकी अपनी तैयारी में दोस्तों मैं कुछ हेल्प करना चाहता था। इस बेस पे दोस्तों हमने एक सेशन को स्टार्ट करी है जिसमें हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पार्ट देखने वाले हैं। वैसे तो दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे कि दोस्तों एरर पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है, स्पॉट्स एरर तो हो गया, फिर दोस्तों पैसेज पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए और दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। ये बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो आपके इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं और टोटल मिला के दोस्तों 25 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछने वाले हैं। ठीक है, और ये दोस्तों सीजीएल में भी दोस्तों 25 क्वेश्चन पूछ जाता है, पीटी में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों जो है यहाँ पे हम लोग विथ एक्सप्लेनेशंस क्लासेस को करने वाले हैं, एज वेल एज ये सारे ऑप्शंस को मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ। ठीक है, डिस्कस करते रहेंगे हम लोग। तो सेशन ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना आप जब नए हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन दी होती है कि दोस्तों इन दिस क्वेश्चंस आप आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। ठीक है, दैट मीन्स आपको ये देखना है दोस्तों बेस्ट एक्सप्रेसेस, मतलब आपको सिनोनिम्स ढूंढना है। ठीक है, सिनोनिम्स बताना है आपको। ठीक है, ये दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे और लाइव टेस्ट की तरह होगा और डेली होगा। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों आपको एक्स्ट्रा गेन भी करने को मौका मिलेगा। ठीक है, और पीडीएफ के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम पे लिंक जरूर करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों आपको बताना है सिनोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स बताना दोस्तों सेवर का। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग सेवर का मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, सेवर का मतलब क्या होता है? देखिए सेवर का जो मतलब होता है तो स्वाद लेना या फिर मज़ा लेना। ठीक है, स्वाद लेना या फिर मज़ा लेना जिसको बोलते हैं, तो सेवर का ये मतलब होता है। देखिए आंसर जानने से पहले हम लोग ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी से। ठीक है, फिर आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर को दे पाओगे। ठीक है, प्रोटेक्टर का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, रक्षा करना होता है। ठीक है, रक्षा करना होता है। ठीक है, शोर का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो शोर का मतलब खट्टा होता है। फ्लेवर का मतलब आप सभी को पता होगा दोस्तों कि इसका मतलब स्वाद होता है और दोस्तों सुगंध भी होता है। ठीक है, फ्लेवर का मतलब। ओके, टेस्ट का मतलब आप सभी को पता होगा दोस्तों, इसका मतलब ही होता है कि स्वाद लेना और मज़े लेना। ठीक है, टेस्ट का मतलब दैट मीन्स सेवर का जो राइट सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट या टेस्टी कह लो। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अब दोस्तों इसी बेस पे हमने एक एग्जांपल रखा है, तो एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, वी हैड वेटेड 10 ईयर टू सेवर दिस मोमेंट। ठीक है, वी हैड वेटेड 10 ईयर्स टू सेवर दिस मोमेंट। ठीक है, हमने इस पल का आनंद लेने के लिए 10 साल इंतजार किया। ठीक है, तो इस तरीके से एक वर्ड भी हो सकता है एग्जाम्पल में। ठीक है, इस तरीके से ध्यान में रखना है। और यहाँ पे दोस्तों और भी मोर इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं जो आपको देखना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें टेस्टी है, रिलिश, सेवर, फ्यूशन, ऑर्डर, ओडोर। ठीक है, और गस्टेशन, ये सारे के सारे दोस्तों और भी मोर इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों रिवेल्ड। ठीक है, रिवेल्ड का आपको सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, तो रिवेल्ड का सबसे पहले अपने को मीनिंग जानना जरूरी है। ठीक है, तो रिवेल्ड का मतलब होता है दोस्तों प्रतिद्वंदी होना। ठीक है, प्रतिद्वंदी होना आपने सुना होगा दोस्तों, प्रतिद्वंदी होना, जैसे कि कहीं भी आप प्रतियोगिता में भाग लेते हो और वहाँ पे दोस्तों आपके कंपटीटर होते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं सो प्रतिद्वंदी होना। ठीक है, तो रिवेल्ड का मतलब ये होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बारी बारी से ऑप्शन को ढूंढ लेते हैं। ठीक है, हेट्रेड का क्या मतलब होता है? हेट्रेड का मतलब होता है दोस्तों घृणा करना, ये सभी को पता होगा। ओके, रिवाइज्ड का मतलब सबको पता होगा, तो संशोधित करना होता है। ठीक है, रिवाइज्ड का मतलब आप संशोधित करना एक तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, संशोधित करना। और कंप्यूटेड का मतलब होता है आपको पता होना चाहिए, ये प्रतियोगिता या प्रतियोगी। ठीक है, और कॉन्ट्राडिक्टेड का मतलब होता है दोस्तों खंडन करना, विरोध करना, खंडन करना या विरोध करना कॉन्ट्राडिक्टेड का मतलब होता है। ठीक है, आई होप दोस्तों आप आंसर को समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इस क्वेश्चन। ठीक है, रिवेल्ड का जो राइट सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो कंप्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटेड मतलब होता है सो प्रतियोगी। ठीक है, प्रतियोगिता, इस तरीके से प्रतिद्वंदी इसी का मतलब होता है। ठीक है, तो इस तरीके से है। और हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। देखिए एग्जाम्पल जो है दोस्तों इस पे रिवेल्ड का जो एग्जाम्पल हो सकता है वो द एक्शन ऑन द पिच इज ओनली रिवेल्ड बाय आवर स्पिरिटेड फैंस। ठीक है, पिच पर कार्रवाई केवल हमारे उत्साही प्रशंसकों द्वारा ही प्रतिद्वंदिता की जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप वर्ड को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो और भी सिनोनिम्स है दोस्तों इसके
कंप्यूटेड है, इम्यूलेटेड है, वी है। तो इस तरीके से ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब फ्रेंड्स बात कर ले ट्रिमिंग का, तो इसका जो मीनिंग होता है दोस्तों काट छाट करना, काटना छाटना आपने सुना होगा, ठीक है, काट छाट करना, ठीक है। अब बात करें फर्स्ट ऑप्शन की स्किमिंग का, तो इसका मतलब होता है दोस्तों फिसलना, ठीक है, फिसलना या फिर फेन जो झाग होता है दोस्तों उसको हटाना, ठीक है। अरेंजिंग का मतलब सबको पता होगा दोस्तों व्यवस्थापित करना, ठीक है, व्यवस्थापित करना। और प्लानिंग का मतलब सबको पता होना चाहिए, ठीक है, योजना, ठीक है, योजनाएं या योजना, ठीक है। और ये जो कटिंग का मतलब होता है तो इसी का मतलब होता है काट छाट काटना करना या काटना छाटना, ठीक है। तो इस तरीके से जो ट्रिमिंग का राइट सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो कटिंग हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब फ्रेंड्स इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो माई फ्रेंड ट्रिम्स माई हेयर एवरी 8 वीक्स, मेरे दोस्त हर 8 हफ्ते में मेरे बाल कटवाता है, ठीक है। अब देखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हार्वेस्टिंग, कटिंग, मॉविंग, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों रहने वाले थे और भी सिनोनिम्स, ठीक है। दोस्तों टाइम नहीं गंवाना है आपके लिए दोस्तों, ये टाइम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी इस एचएसएल में है जो आपको एक सीट चाहिए, ठीक है। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आपको मेहनत करना है अपने साथ, ठीक है। और डेली ये क्लासेस होंगे दोस्तों, यहाँ से बहुत कुछ आप अचीवमेंट कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं सो पेस्टर। पेस्टर का जो मीनिंग होता है सबसे पहले तो ये जानना है, ठीक है। पेस्टर का मतलब होता है दोस्तों मचलना या कष्ट देना। आप ये बोल सकते हो मचलना या किसी को कष्ट देना या फिर तंग करना, आपने सुना होगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका एनॉय का मतलब होता है उसे परेशान करना, ठीक है, इसका मतलब होता है परेशान करना। इंसेक्ट का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कीड़ा, ठीक है, कीड़ा या कीट, आपने सुना होगा कीड़ा या कीट होता है, ठीक है। और अपसेट का मतलब होता है दोस्तों घबराहट या मचलना, इसका मतलब होता है मचलना, घबराहट, ठीक है, घबराहट, ठीक है, या तंग करना, परेशान करना, अपसेट का मतलब यही होता है, ठीक है। पेस्ट का मतलब होता है दोस्तों क्रीम या पेस्ट, आपने सुना होगा, ठीक, क्रीम या पेस्ट बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपसेट जो है दोस्तों राइट सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों पेस्टर का, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन, पेस्टर का सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों अपसेट, ठीक है। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, इस रिलेटेड। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है कि आई नो ही गेट्स फेड अप विथ पीपल पेस्टरिंग हिम फॉर मनी, ठीक है, मैं जानता हूँ कि वह उन लोगों से तंग आ गया है जो पैसे के लिए उसे परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो पेस्टरिंग का मतलब एक बोला जाता है दोस्तों परेशान करना, तंग करना होता है, मचलना होता है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है जो आपके एग्जाम से पूछ जा सकते हैं, जैसे कि पेडल, वैक्स, हैम्पर, हरास, स्क्वीज, पेस्टर, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स थे, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इसमें डिस्पैरिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है दोस्तों असमानता, ठीक है, असमानता या फिर अंतर, डिफरेंसेस, ठीक है। तो हमने बता ही दिया आपको, ठीक है। तो ऑप्शन देखो सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए डिसेमिनेट का जो मतलब होता है दोस्तों इसका मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, ठीक है, प्रचार प्रसार करना, ठीक है, डिसेमिनेट, ठीक है। डिफरेंसेस का मतलब होता है अंतर या भिन्न होता है, ठीक है। डिस्कॉर्ड का क्या मतलब होता है, डिस्कॉर्ड का जो मतलब होता है उसे कलह करना या विरोध करना, ठीक है, कलह या विरोध, ठीक है, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है। डिफ़िकल्टी का मतलब तो आपको सभी को पता होना चाहिए, कठिनाई या मुसीबत, कठिनाई या फिर मुसीबत होता है डिफ़िकल्टी का मतलब। तो राइट ऑप्शन आपने आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। डिस्पैरिटी का जो राइट सिनोनिम्स होगा दोस्तों वो डिफरेंसेस होगा, ठीक है, डिफरेंस, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस देख लेते हैं। देखिए द डिस्पैरिटी बिटवीन द टू लाइफ्स कुड नॉट बी मोर स्टार्क, ठीक है, दोनों के जीवन के बीच असमानता अधिक स्पष्ट नहीं हो सकती है थी, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों डिस्पैरिटी का जो एक सेंटेंसेस बन सकता था वो हमने किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों सिनोनिम्स रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन में और भी सिनोनिम्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि डिफरेंसेस हो गया, डिस्टिंक्शन हो गया, ऑड्स हो गए, स्पेसिंग हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्पैरिटी हो गया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स थे और भी डिस्पैरिटी का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों इसमें आप देख सकते हो कि इन दिस क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप अपने को एंटोनिम्स बताना है, ठीक है, एंटोनिम्स ढूंढना है अपने को। तो मेगरे, ठीक है, तो मेगरे का आपको मतलब सबसे पहले तो पता होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों अल्प या थोड़ा, अल्प या थोड़ा या सूक्ष्म बोल सकते हो जो भी, ठीक है। देखिए न्यूमेरस का क्या मतलब होता है, न्यूमेरस का मतलब होता है अनेक या बहुसंख्यक, ठीक है, इसका मतलब होता है कि अनेक या बहुसंख्यक, ओके। देखिए लार्ज का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, और
प्लेंटीफुल, ठीक है। प्लेंटीफुल का मतलब होता है दोस्तों प्रचुर मात्रा में और बहुत सारे, ठीक है, ये होता है प्लेंटीफुल। इनॉर्मस का क्या मतलब होता है? इनॉर्मस का मतलब होता है सो विशाल या बहुत बड़ा, ठीक है। इसका मतलब होता है सो विशाल या फिर बहुत बड़ा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्लेंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर या बहुत मात्रा में, ठीक है। मेगरी का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में और अल्प थोड़ा सा, ठीक है। तो आई होप को दोस्तों आप जो है एंटोनिम्स को ढूंढ पा रहे होगे, ठीक है। तो मेगरी का जो राइट एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो प्लेंटीफुल हो जाएगा, ठीक है। मेगरी का जो राइट एंटोनिम्स हो जाएगा वो प्लेंटीफुल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देयर फूड सप्लाई इज मेगर, ठीक है, उनके भोजन की आपूर्ति अल्प है या फिर थोड़ी है, ठीक है। इस तरीके से एक सेंटेंसेस बन सकती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स और भी हैं यहाँ पे दोस्तों। अबंडेंट है, ठीक है, कॉपियस, लश, रिच, बॉन्टीफुल, प्लेंटीफुल, ठीक है। इस तरीके से जो है और भी एंटोनिम्स रहने वाले थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे है दोस्तों प्रोफेशनल, ठीक है। प्रोफेशनल का आप राइट एंटोनिम्स बताना है अपने को, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग होगा सबसे पहले तो अपने को मीनिंग जानना है, ठीक है। इसका मतलब होता है, सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि पेशेवर, ठीक है, पेशेवर या व्यवसायी, ठीक है, पेशेवर या व्यवसायी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो दोस्तों एमेचर लिखा हुआ है, एमेचर का मतलब होता है शौकिया या शौकीन व्यक्ति, शौकिया या शौकीन व्यक्ति, ठीक है। इस तरीके से ट्रेड्समैन का मतलब होता है दोस्तों शिल्पकार या बनिया, ठीक है, शिल्पकार या फिर बनिया, इसी को बोलते हैं दोस्तों ट्रेड्समैन का मतलब, ठीक है। लेबर का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों श्रम या परिश्रमी, ठीक है, श्रम या परिश्रमी, ठीक है। कस्टमर का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए ग्राहक, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि दोस्तों प्रोफेशनल का जो राइट एंटोनिम्स कौन सा रहने वाला है। तो ये दोस्तों एमेच्योर रहने वाला, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो कि प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशेवर या व्यवसायी। पेशेवर मतलब कि एक तरीके से कह सकते हो कि वही मेरा काम है, वही धंधा है, ठीक है। लेकिन एमेच्योर का मतलब होता है शौकिया, वो मेरा काम नहीं है, मतलब मैं शौक के लिए काम करता हूँ, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट ये रहने वाला है। प्रोफेशनल का जो राइट एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो एमेच्योर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। इसलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हिज प्रोफेशनल कैरियर स्टार्टेड एट लिवरपूल यूनिवर्सिटी, ठीक है, उनके पेशेवर कैरियर की शुरुआत लिवरपूल यूनिवर्सिटी से हुई थी, ओके। अब चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं जो आपको देखना जरूरी है, ठीक है। एमेच्योर हो गया, ठीक है, एमेच्योरिश हो गया और फिर एमेच्योरियसली हो गया, ठीक है। इस तरीके से एक ही वर्ड है लेकिन इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। चलिए बात करते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्कैरसिटी। अब अपने को स्कैरसिटी का एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले ढूंढना है अपने को, ठीक है। स्कैरसिटी का जो मतलब होता है कमी या अभाव, ठीक है। इसका जो मतलब होता है दोस्तों कमी या फिर अभाव होता है, ठीक है। अब देखिए बारी बारी से हम लोग ऑप्शन को ढूंढते हैं, देखिए स्कैंटी का मतलब होता है, ये फर्स्ट ऑप्शन तो स्कैंटी का मतलब होता है अल्प या थोड़ा, ठीक है, अल्प या थोड़ा होता है, ओके। प्रोस्पेरिटी का क्या मतलब होता है? देखिए प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है दोस्तों समृद्धि, ठीक है, समृद्धि या फिर सफलता, ठीक है, समृद्धि या फिर सफलता, आपने सुना होगा, ठीक है। मेजोरिटी का मतलब होता है, ये सबको पता होना चाहिए, बहुमत या बहुसंख्यक, ठीक है, बहुमत मैं लिख देता हूँ, ठीक है। प्लेंटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे, एबंडेंट, प्रचुर मात्रा में, ठीक है। अब देखिए जो कमी और अभाव, स्कैरसिटी का जो मतलब है दोस्तों कमी अभाव है, ठीक है, बहुत कम है। प्लेंटी का क्या मतलब है? तो बहुत सारे, ठीक है। तो ये राइट एंटोनिम्स कौन सा रहने वाला है? तो स्कैरसिटी का जो राइट एंटोनिम्स रहने वाला दोस्तों ये प्लेंटी रहने वाला, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से है। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और जान लेते हैं दोस्तों सेंटेंसेस, ठीक है। देखिए सेंटेंसेस देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, गिव हिम योर स्कैरसिटी एंड ही विल टर्न इन इट इनटू अपॉर्चुनिटी, उसे अपनी कमी दो और वह इसे अवसर में बदल देगा, ठीक है। तो इस तरीके से था। और कुछ और मोर इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है जो आपको देखना चाहिए। देखिए स्ट्रीमली है, स्ट्रीमली, एक्सेडिंगली, मच, वेस्टली, इनॉर्मसली और फिर प्लेंटी, ठीक है। इस तरीके से और भी बहुत सारे एंटोनिम्स थे, ठीक है, इस तरीके से पूछ जा सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, दिस द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेशन, ठीक है। बात करते हैं स्टेल, इसका दोस्तों अपने को एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। स्टेल का मीनिंग जो होगा दोस्तों सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। तो इसका मतलब होता है पुराना या फिर बासी, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं ऑप्शन की। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका मतलब ओल्ड का मतलब होता है पुराना, स्टील का मतलब होता है दोस्तों चुराना या फिर धोखा देना, चुराना या फिर धोखा देना, ठीक है। और फ्रेंड्स स्टाक, स्टाक का मतलब होता है दोस्तों डंठल, ठीक है, डंठल या पीछा करना, तो मैं पीछा करना लिख देता हूँ, पीछा करना, ओके। फ्रेश का मतलब ही होता है दोस्तों ताज़ा, ठीक है, ताज़ा या फिर नया। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि स्टेल का जो राइट एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों फ्रेश हो जाएगा, ठीक है।
स्टेल का मतलब होता है दोस्तों पुराना या बासी, ठीक है, पुराना या बासी। फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा या फिर नया, ठीक है। इस तरीके से राइट एंटोनिम्स रहने वाला है स्टेल का फ्रेश, ठीक है। अब चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ जो है दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ दी हुई है दोस्तों कि द गवर्नमेंट ही सेड वेयर स्टिकिंग टू स्टेल आइडियाज़, ठीक है। उन्होंने कहा कि सरकार बासी विचारों पर अड़ी है, ठीक है। ओके और यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट इंटोनिम्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछ जा सकते हैं। फ्रेश, डिफरेंट, फर्स्ट हैंड, न्यूट्रिक, न्यूली या फिर नोवाइस, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों जो है यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट इंटोनिम्स रहने वाले थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेशन। इसका मतलब भी दोस्तों अपने को इंटोनिम्स बताना है। वेकेट, वेकेट का जो मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है खाली करना या मुक्त करना, ठीक है। खाली करना या फिर मुक्त करना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों इवेक्यूएट का क्या मतलब होना चाहिए, तो इसका मतलब होता है दोस्तों हटा देना, ठीक है। हटा देना या फिर खाली कर देना, ठीक है। हटा देना, खाली कर देना, ठीक है। वैलिडेट, वैलिडेट का मतलब है मान्य करना या फिर मंजूर करना, ठीक है। मान्य करना या फिर मंजूर करना, ठीक है। ऑक्यूपाई का मतलब होता है दोस्तों कब्जा करना, ठीक है। ऑक्यूपाई का मतलब होता है कब्जा करना या आक्रमण करना, ठीक है। इम्पटी का मतलब होता है दोस्तों खाली होना या रिक्त होना, ठीक है, रिक्त होना। दैट मीन्स दोस्तों आपको समझ में आ गया कि वैकेट का जो राइट एंटोनिम्स रहने वाला है दोस्तों वो ऑक्यूपाई रहने वाला है, ठीक है। वैकेट का मतलब होता है खाली करना या मुक्त करना, ठीक है। खाली करना या मुक्त करना, ठीक है, मुक्त करना। ऑक्यूपाई का मतलब होता है दोस्तों कब्जा करना, ठीक है। इस तरीके से ध्यान में रखना था। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और जान लेते हैं सेंटेंसेस में, ठीक है। सेंटेंसेस जो है दोस्तों इसमें ही रिसेंटली वेकेटेड हिज पोस्ट एज सेल्स डायरेक्टर, ठीक है। उन्होंने हाल ही में सेल्स डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और भी कुछ एंटोनिम्स रहने वाले हैं जिसमें कि टेक, डाइवेस्ट, ऑक्यूपाई, टेक अप, रिट्रैक, टेक बैक, ठीक है। ये सारे के सारे और भी एंटोनिम्स रहने वाले थे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि दोस्तों आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मौका मिला होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आंसर की हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है। आंसर की हमने रखा हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से दोस्तों हर सेशन के बाद आपको आंसर की मिलने वाला है और हर सेशन को मैं दोस्तों विथ एक्सप्लेनेशंस कवर करने वाला हूँ, ठीक है। विथ एक्सप्लेनेशंस कवर करने वाला हूँ, ठीक है। एज वेल एज मतलब कि ऑप्शन को भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों आप यहाँ से बहुत कुछ गेन कर सकते हो और दोस्तों जो है इसी तरीके से आपको क्लासेस डेली मिलते रहेंगी। तो आप मेरे साथ कनेक्टिविटी जरूर बनाए रखना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।